हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस एजुकेशन हब। बेटा आज हम आपको जो है अपना पहला लेक्चर क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों का सिलेबस सेम हो गया है। बेटा आज मैं अपना पहला लेक्चर क्लास 12th का डालने जा रहा हूँ। जो सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में बायोलॉजी के सिलेबस में जो है बेटा ये 7वां यूनिट है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में 7वां यूनिट है बेटा। इसमें 3 चैप्टर आपके आते हैं। पहला चैप्टर है बेटा हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दूसरा चैप्टर है बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और तीसरा है एवोल्यूशन। सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में एवोल्यूशन चैप्टर रिमूव किया गया है। 2 ही चैप्टर हैं केवल, हेरिडिटी एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन मैं आपको तीनों पढ़ाऊंगा, तीनों चैप्टर पढ़ाऊंगा। फिलहाल आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में से पहला चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इससे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन। बेटा ये जो हमारा चैप्टर है बेटा जेनेटिक्स का पार्ट जो है, जेनेटिक्स का पार्ट हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। इससे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन नीट से पूछे जाते हैं। इसमें जो जेनेटिक्स वाला पार्ट हमारा है, नीट्स का जो एग्जाम होता है उसमें जेनेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीट के स्टूडेंट्स, जो हमारे नीट्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी हमारे इसको जो है बढ़िया से हमारे लेक्चर को समझेंगे, सुनेंगे और कमेंट करेंगे लास्ट में कि वीडियो के लास्ट में कि कैसा जो है उनको क्या चीज समझ में आया, क्या चीज समझ में नहीं आया, क्या चीज उनको और बताने लायक है। ठीक है बेटा, तो जब आप कमेंट करेंगे तो उससे हमें जानकारी मिलेगी कि हाँ कोई चीज छूट रही है या नहीं छूट रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो है जेनेटिक्स का पार्ट है। सबसे पहले तो हम जाने कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है। बायोलॉजी की जेनेटिक्स एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा कि जो कैरेक्टर जो पासान होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, वो उसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। उसमें जो वेरिएशन आता है उसको पढ़ते हैं, जो ट्रांसफर होता है उसको पढ़ते हैं। यानी कि जेनेटिक्स क्या हुआ? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन, वेरिएशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स passed on from parents to their offspring। अब आता है बेटा हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस मीन्स द कैरेक्टर विच ट्रांसफर, विच पास ऑन फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वो कैरेक्टर बेटा जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसी को कहा जाता है इनहेरिटेंस। वेरिएशन, वेरिएशन क्या है बेटा? देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एकदम अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एकदम अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए कि प्लांट्स हो गए, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। वो क्या होते हैं? एकदम अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, एकदम क्लोन होते हैं, कॉपी होते हैं, फोटोकॉपी होते हैं। तो उनमें तो कोई वेरिएशन नहीं आ पाता है। लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग दिखते हैं। बाकी तो सारा उनका रूप, जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे होते हैं।
लेकिन उनमें कुछ वेरिएशन दिखाई पड़ता है। कैसा वेरिएशन? मान लीजिए कि पेरेंट्स उनके सांवले हैं, काले हैं, कभी कभी ऑफस्प्रिंग जो पैदा हो रहा है, जो बच्चा नया बन रहा है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग आ रहा है, वो वेदा गोरा है, या पेरेंट्स गोरे हैं, बच्चे थोड़ा सा सांवले हो गए, या बाल के कलर हो गए, आई कलर हो गया, हाइट हो गया, वॉइस हो गई, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस पास हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इसी को कहा जाता है वेरिएशन। क्या है? वेरिएशन का मतलब है बेटा डिफरेंशिएशन। क्या है? वेरिएशन का मतलब है, वेरिएशन मीन्स डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, विभिन्नता, विभिन्नता को कहते हैं वेरिएशन। और ये वेरिएशन कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसके पहले यूनिट 6 था, जिसमें था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बहुत सारे चैप्टर्स, 4-5 चैप्टर हैं, जिसमें से आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है, क्लास 10 में पढ़ा है, तो वो थोड़ा सा आपको पहले से नॉलेज है, इसलिए मैंने वहां से स्टार्ट ना करके मैंने 7th यूनिट से स्टार्ट किया बेटा, जिससे कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मैंने जेनेटिक्स से स्टार्ट किया है। तो देखिए वेरिएशन मीन्स डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंस, जो वेरिएशन जो दिखाई पड़ते हैं, जो अंतर हमें किसी ऑफस्प्रिंग में उनके पेरेंट्स से दिखाई पड़ते हैं, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है बेटा, किस तरह से ये ट्रांसफर होता है? बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जब नया ऑफस्प्रिंग बनता है तो उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम सेम दिखाई पड़ते हैं, आवाज सेम, हाइट सेम, कलर सेम, सब कुछ सेम होता है। वो होते हैं बेटा आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर बेटा जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कुछ न कुछ वेरिएशन दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये वेरिएशन कैसे आते हैं? बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा आते हैं। देखिए ये जो वेरिएशन आता है, या जो कुछ ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो कैसे ट्रांसफर होता है? एक मेंडल थे, साइंटिस्ट हमारे थे, मेंडल, ग्रेगर और मेंडल। इनके पहले यह नहीं पता था कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है, जो वेरिएशन लेके आता है। मेंडल ने तो बोल दिया क्या कि कोई ऐसा चीज है, जीन है, डीएनए है, ठीक है, वो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर को लेकर के, और उसी की वजह से वेरिएशन आता है। ठीक है, तो मेंडल के पहले ये नहीं पता था कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो उससे पहले जो है कुछ साइंटिस्ट जो हुए, उन्होंने अपना अपना मत दिया, अपना अपना विचार दिया। उनके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कहा किन लोगों ने। प्री मेंडेलियन आइडियाज अबाउट इनहेरिटेंस। मेंडल के पहले जो आइडिया कुछ साइंटिस्ट ने दिया इनहेरिटेंस के बारे में, वो हम देखते हैं। चाहिए बताने से पहले मैं आपको बताऊं एक चीज कि जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स शब्द का उपयोग सबसे पहले बैटसन ने किया बेटा। किसने किया? बैटसन ने किया। बैटसन, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। बैटसन, हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स, तो आप बिना हेजिटेशन के अगर बैटसन दिया हुआ है ऑप्शन में, तो बैटसन पे बिना किसी हेजिटेशन की खट से टिक मारेंगे आप। देखते हैं हम प्री मेंडेलियन आइडियाज अबाउट इनहेरिटेंस। मेंडल के पहले इनहेरिटेंस का के बारे में क्या आइडिया था, क्या विचार था लोगों का कि कौन सा सब्सटेंस है, कैसे क्या चीज ट्रांसफर होता है जिससे कि वेरिएशन आता है। देखिए बेटा, पहला थ्योरी दिया गया है मॉइस्ट वेपर थ्योरी। क्या? मॉइस्ट वेपर थ्योरी। एक ग्रीक फिलोसफर थे
पाइथागोरस, बहुत बहुत ही महान गणितज्ञ पाइथागोरस, बायोलॉजिस्ट नहीं थे पाइथागोरस, ये एक मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जानने वाले थे, लेकिन इन्होंने बायोलॉजी पे भी थोड़ा काम किया। ठीक है, तो पाइथागोरस ने ये अपना पहला मत दिया मॉइस्ट वेपर थ्योरी। इन्होंने कहा कि कुछ मॉइस्ट सब्सटेंस होता है, मॉइस्ट वेपर के रूप में, भाप के रूप में कोई चीज ऐसा होता है जो जब मेल और फीमेल दो ऑर्गेनिज्म आपस में जब इंटरकोर्स करते हैं तो उस समय दोनों का जो मॉइस्ट वेपर है वो आपस में मिक्स होता है और उसी से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। फिलहाल एकदम एग्जैक्ट नहीं था। फिर क्या हुआ, दूसरा थ्योरी आया बेटा फ्लूइड थ्योरी और सीमेन थ्योरी, फ्लूइड थ्योरी या सीमेन थ्योरी। इसको भी दिया एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक जो है बायोलॉजिस्ट थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने इसे दिया 384 से 322 बीसी में। ठीक है, बीसी में बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले। ठीक है, इन्होंने अरिस्टोटल ने कहा कि कुछ ऐसा लिक्विड मटेरियल होता है जो इंटरकोर्स के दौरान आपस में मिक्स होता है और उसी के मिक्स होने से एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। फिर हुआ पार्टिकुलेट थ्योरी, इसको दिया मापर्टियस। मापर्टियस ने, ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। कौन था? एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1689 से 1659 जो इनका काल, जीवन काल था, उसमें 1689 से 1759 इन्होंने कहा कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो इंटरकोर्स के दौरान आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद उससे एक नया ऑफस्प्रिंग, नया जीव बनकर तैयार होता है। तो ये रहा पार्टिकुलेट थ्योरी। उसके बाद हुआ पैंजेनेसिस थ्योरी। पैंजेनेसिस थ्योरी हमारे एक महान वैज्ञानिक, महान बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने एवोल्यूशन पे भी काम किया है। चार्ल्स डार्विन हमारे एवोल्यूशन पे भी काम किया है। ठीक है, तो इन्होंने 1868 में इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आपस में फ्यूज होता है, जिसको उन्होंने कहा जिम्यूल। क्या कहा? जिम्यूल कहा, या पेंजेंस। क्या कहा? पेंजेंस। पेंजेनेसिस थ्योरी इसीलिए नाम पड़ा उसका। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा जिम्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो, जिसमें एक छोटा सा मिनिएचर होता है, पहले से प्रेजेंस होता है, वही जो छोटे छोटे जिम्यूल्स आपस में मिलते हैं, मिक्स होते हैं, जिससे कि नया ऑफस्प्रिंग तैयार होता है। फिर वो बेटा प्री फॉर्मेशन थ्योरी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इनको भी आप जानते होंगे, जिन्होंने क्या किया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप की खोज की। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने 1631 से 1723 इन्होंने ह्यूमन स्पर्म का माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर स्टडी किया और इन्होंने बताया कि उस ह्यूमन के स्पर्म में ही एक छोटा सा एनिमलक्यूल्स होता है जो बाद में डेवलप करके एक नए ऑफस्प्रिंग के रूप में तैयार होता है। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो मॉडर्न थ्योरी कही जा सकती है वो दिया जे सॉमरडन ने। जे सॉमरडन ने 1679 में कहा, उन्होंने ह्यूमन में मेल और फीमेल गैमेट्स को स्टडी किया और कहा कि ह्यूमन मेल में स्पर्म, ह्यूमन फीमेल में एग होता है जो आपस में फ्यूज होकर के और दोनों से एक नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिससे एक नया जीव बनकर तैयार होता है। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बेटा आज पहले लेक्चर में क्लास 12 के लिए। ठीक है बेटा, आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स के बारे में कि आगे ये जो इनहेरिटेंस हुआ, कैसे ट्रांसफर होता है एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे ऑफस्प्रिंग में, जीन क्या है। ठीक है बेटा, और तमाम टर्मिनोलॉजीज को हम लोग
अपने अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे बेटा।